भक्त और भगवान की इन चर्चाओं को करते हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव महाराज बोले हैं कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, अब केवल 2 दिन और शेष रह गए हैं तुम्हारे जीवन में। श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार 7वें दिन तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा, परम गति को प्राप्त हो जाओगे। तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, जब तक्षक नाग डसेगा जिसके डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे अंदर जो भी माया मोह है उसे छोड़ करके और संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण शरीर को भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिएगा। बस एक बात याद रखो कि ये तेरा तुझको अर्पण, जो भी कुछ है प्रभु सब तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। लोग मेरे मेरे के चक्कर में यूं ही पड़े रहते हैं, सारा जीवन बीत जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, धर्मेश बहुत कुछ कर लिया है। क्या तुमने कर लिया है? 10 बीघा जमीन ले ली तो क्या वो तुम्हारी है? अरे शरीर में लक्ष्य साबुन लगा रहे हो, क्या ये शरीर तुम्हारा है? नहीं। हाँ, हमारी अंतरात्मा अगर हमारी सांप है तब ये शरीर साफ होगा, अन्यथा इसमें कितने पीर से साबुन लगाओ लेकिन ये शरीर साफ होने वाला नहीं है। हाँ, एक कलाकार ने गीत गाया है, जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो ऊपर के नहाए से का होई, ऊपर के नहाए से का होई। देखो, सबसे पहले तो ये 101 रुपए का पुरस्कार हमें भेंट हो रहा है हमारे परीक्षित महाराज जी की धर्म पत्नी की तरफ से। हाँ, जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, इन्हीं लोगों के सौजन्य से हमारा इतनी दूर यहाँ तक आना हुआ है। सभी लोगों के दर्शन प्राप्त हुए हैं, नई मूर्तियां देखने को मिली हैं। इस जिंदगी के मेले में आवागमन का तो मेला लगा रहता है। आज इंसान देखो 10 साल के बाद में न देखने को मिलेगा और वैसी मूर्ति दोबारा से कभी नहीं मिल सकती है। तो कभी ये लिखता है अगर हमारी आत्मा साफ है तो हमारा ये शरीर साफ है, और मेरी आत्मा साफ नहीं है, शरीर में कितने लक्ष्य साबुन लगा, ये शरीर साफ होने वाला नहीं है। जब दिल की कुठरिया साफ नहीं
ऊपर के नहाए से का होई, जब मन में कपटनी चलती रहे, जब कपट कतरनी चलती रहे, फिर माला फिराए से का होई रे, फिर माला फिराए से का होई। लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं घर में, मथुरा वृंदावन काशी हर जगह जाते हैं। मथुरा गए काशी में नहाए, सब तीर्थ नहाए से का होए। ऐसे एक बात बताऊं परीक्षित महाराज, सबसे बड़े तीर्थ अपने घर के माता पिता होते हैं, कोई मंदिर होते हैं, कोई देवता होते हैं। सारे तीर्थ अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन समय के अनुसार लोग माँ बाप को तो नहीं पूछते हैं। अगर घर में बाप जीवित बैठे हैं, व्रत हो गए, कपिल हो गए, रोटी की नहीं पूछते हैं, और जब वो मर जाते हैं, मतलब जब तक घर में जीवित हैं तब तक कभी ये नहीं सोचा कि चलो आज हम इन्हें स्नान करवा दें, इन्हें नहलवा दें, इनके कपड़े धोते। और मरने के बाद फिर लोग ये कहते हैं इन्हें ऐसो करो गंगा जी पे ले चलो, गंगा जी में नहाए के तब इन्हें लगाए। जिंदा पे कबो भोजन ना परसों, मरवे के बाद में फिर कौन को खवाते हैं कि जी हमारे लिए पूरे गांव। हाँ काशी गए मथुरा में नहाए, सब तीर्थ नहाए से का होई, बाबा की खपरी फोर बैठे, बाबा की खपरी फोर बैठे, फिर पिंडा सिराए से का होई रे, फिर पिंडा सिराए से का होई। काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन, श्याम ये हमारा शरीर जो है काया रूपी गाड़ी है, इसमें ज्ञान का इंजन है, चलाने वाला तो कोई और है। तो कहते हम बहुत बड़े पायलट हैं, बहुत बड़े ड्राइवर हैं, ड्राइवर हो सोचो। काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन, अरे चालक कहाँ ऐसे का होई, जब एक्सीडेंट तुम कर बैठे, एक्सीडेंट तुम कर बैठे, फिर हॉर्न बजाए से का होई रे, फिर हॉर्न बजाए से का होई। बहुत समझाए समझ नहीं पाए, और फिर पछताए से का होई। गाड़ी जब निकल जाते
इसकी लीक बनी रहती है केवल। हाँ। बहुत समझाए समझ नहीं पाए, अरे फिर पछताए से का होई, खेत चिड़ैया चुंगी जब खेत चिड़ैया चुंगी जाए, फिर गुफना लाए से का होई रे, फिर डंडा लाए से का होई। जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, ऊपर के नारे से क्या होई रे, ऊपर के नारे से क्या होई। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। और जिस इंसान का मन साफ होगा बस उसे ही भगवान के भजन में आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा तो आनंद ही परमानंद होता है। क्योंकि इस जीवन में तो, इस दुनिया में तो हम भटकते ही रहते हैं, मगर इस दुनिया से जब हम जाएंगे दूसरी दुनिया में, देश, इसके अलावा भी एक देश और है। हाँ, जब हम जाएंगे दूसरे देश में, कहने का मतलब यह है इस दुनिया में रह करके अरे भोले मन अरे भोले मन समल की लाद लदनिया रे, भोले मन समल की लाद लदनिया रे, भोले मन। समल की लाद लदनिया, अरे समल की लाद लदनिया रे, भोले मन समल की लाद लदनिया हो, भोले मन समल की लाद लदनिया। कोई भी काम करो इस दुनिया में सोच समझ करके करो, क्योंकि भूख लगे तो यहीं पे खाई ले, भूख लगे तो यहीं पे खाई ले, यहीं पे खाई ले। क्योंकि आगे हाथ न बनिया यो, भोले मन समल की लाद लदनिया रे, भोले मन। प्यास लगे तो यहीं पे पी ले, प्यास लगे तो यहीं पे पी ले, जाई नल पे पी ले। क्यों आगे दे सुनी बनिया न, भोले मन समल के लाद लदनिया यो, भोले मन। और संभल के लाद लदनिया नहीं टूट जाए गरदनिया यो, भोले मन संभल के लाद लदनिया रे, भोले मन संभल के लाद लदनिया। इस दुनिया में जो भी काम करना है बड़े सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि जहां हम जाएंगे हो सकता है
ये बहन न मिले, ना हो पाए। आस्था और विश्वास के साथ में हर आदमी को जीना चाहिए भगवान के प्रति। और जो लोग दुनिया में भगवान के प्रति विश्वास करते हैं, बस उन्हीं के लिए दुनिया में भगवान है। जिन्हें भगवान के प्रति विश्वास है, बस उसी के लिए भगवान है। और जिन्हें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, उसके लिए दुनिया में भगवान कहीं नहीं है। क्योंकि भैया विश्वास ही एक भगवान होता है। हर आदमी को एक आस्था होनी चाहिए भगवान के प्रति। जैसे कि गिलहरी को भगवान के प्रति आस्था थी। जब भगवान श्री राम श्याम लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बनवा रहे थे, पुल, तो जितने बानर थे वो सब पत्थरों को ला रहे थे। नल नील जोड़ करके उस पर राम लिख करके और समुद्र में डाल देते थे। वो पत्थर तैरने लगते थे, पुल तैयार हो रहा था। यही बात पास में खड़ी एक गिलहरी देख रही थी। गिलहरी, गिलहरी जानते हो परीक्षित महाराज? हाँ। और उस गिलहरी ने एक बात ये सोची है कि जितने बानर हैं ये सब भगवान श्री राम की सहायता कर रहे हैं, पत्थरों को ला रहे हैं। मैं छोटी हूं, लेकिन छोटी हूं तो क्या हुआ, मुझे भी भगवान के प्रति लगन है, मैं भी भगवान श्री राम की सहायता जरूर करूंगी। अब देखिए वो छोटी सी गिलहरी सोच रही है, जिसके बस की बात कुछ नहीं थी। उस गिलहरी ने क्या किया, समुद्र में कूद गई। और जो समुद्र में कूद गई, अपने शरीर को भिगो लिया, बाहर निकली, बालू के रेत में वो लेट गई, लपेट ली, शरीर में उसके बालू लग गई। फिर समुद्र में कूद गई, बालू को धुल दिया, फिर बाहर निकली, फिर शरीर में बालू लपेटी, फिर समुद्र में कूद गई, फिर धुल दिया, फिर बाहर निकली, फिर बालू शरीर में लपेटी, फिर समुद्र में कूद गई। वो गिलहरी बार बार यही क्रिया करने लगी। भगवान श्री राम देख रहे थे, तो राम ने गिलहरी को अपने पास में बुलाओ और गिलहरी से ये पूछा है, क्यों तुम इतनी छोटी हो और तुम शरीर में बालू लपेट करके समुद्र में धुल देती हो, बार बार यही काम करती हो, इसका मतलब क्या है? तो गिलहरी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया प्रभु श्री राम से, हे प्रभु, जितने बानर हैं वो सब आपकी सहायता कर रहे हैं, पत्थरों को ला रहे हैं, पुल तैयार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी छोटी हूं, मैं भी क्यों ना आपकी सहायता करूं। तो मैं अपने शरीर से बालू लपेट करके समुद्र में धुल देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है मेरे शरीर से जो बालू समुद्र में जा रही है, कहीं ऐसा ना हो इस बालू से ही पुल तैयार हो जाए, कुछ तो उसमें लगेगा। आज भगवान श्री राम उस गिलहरी की बात पर बड़े खुश हुए। कितनी छोटी सी गिलहरी और इसके मन में हमारे प्रति कितनी आस्था है। खुशी के मारे भगवान श्री राम ने उस गिलहरी के ऊपर अपनी हाथ की उंगलियां फेर दी, तो आज भी भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान उस गिलहरी के ऊपर बने हुए। तो जैसे गिलहरी को भगवान के प्रति आस्था है, उसी तरीका से हर आदमी को भगवान के प्रति आस्था और विश्वास होना चाहिए। और जो लोग विश्वास रखते हैं, केवल उन्हीं के लिए भगवान इस दुनिया में है, अन्यथा भगवान बिना विश्वास वालों के लिए नहीं है। कैसे नहीं है? एक बहू है, बहू, हाँ, अब बहू को भगवान के प्रति कोई विश्वास नहीं था। दुनिया के लोग विश्वास रखते थे
लेकिन अब बहू जो सोचती कि दुनिया में भगवान है ना, फिर एक दिन कहा बहू जो रहे फंस गई बहू बहुमतिया में सब जग लगे निकम्मा। फंस गई बहू बहुमतिया में सब जग लगे निकम्मा। सब जग लगे निकम्मा। हो जाए सब जग लगे निकम्मा। फंस गई बहू बहुमतिया में सब जग लगे निकम्मा। फंस गई बहू बहुमतिया में सब जग लगे निकम्मा। परीक्षित जी वो बहू जो रहे वह दुनिया के लोग पागल लगते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग भगवान के प्रति विश्वास रखते थे, भगवान को मानते थे कि भगवान है। लेकिन अब बहू को विश्वास नहीं आता, दुनिया पागल से लगती थी। एक दिन कहा नव दुर्गा को व्रत रहे, 9 दुर्गन में औरतें दुर्गा मैया की पूजा करने को जाती थी। तो उन्होंने तो सोची आज हम जब देखेंगे कि देवी दुर्गा में कितनी शक्ति है, मगर विश्वास नहीं भाव। फिर एक दिन गई थी बहू मंदिर में, पूजा करी बहू से गई मंदिर में। एक दिन गई बहू मंदिर में, पूजा करके घुस गई अंदर। मन लगी गई चारी से बंदर। तो मंदिर में जब बहू घुसी तो अब मंदिर में 4 बंदर मिले गए। बंदर फिर कहा बहू अब खोखो करे कोठरिया में न करे सहायता अम्मा। फंस गई बहू बहुमतिया में गई सब जग लगे निकम्मा। देखो उसे विश्वास नहीं था तो क्या हुआ, वो मंदिर में 4 बंदर मिल गए। अब बंदर रहे सुबह बहू पे दौड़ पड़े। जब पे दौड़ पड़े तब लेकर के बज गई और सोचने लगी देवी दुर्गा में शक्ति ना है, अगर इनमें शक्ति होती तो जो बंदर हम पे काहे को दौड़ पड़ते जी हमें बचाई लेती। घरे लौटे आई, विश्वास फिर यूं ना आया। फिर एक दिन गंगा जी पे परवी पड़ी, लोग गंगा जी नहाए के लिए जा रहे थे और एक दिन गई थी नहाई में गंगा। रास्ता में मिल गए 4 लफंगा। एक दिन गई नहाई में गंगा, रास्ता में मिल गए 4 लफंगा। लड़का लो छीने अंधेरिया में नहीं बिकिया रे हरम्मा। फंस गई बहू बहुमतिया में नहीं सब जग लगे निकम्मा। उनने सोची ला हम गंगा जी नहाया, देखे गंगा जी में कितनी शक्ति हुई।
मगर विश्वास फिर यूं ना आया। और जब गंगा जी तक गई, रास्ता में 4 चोर मिल गए। चोर उनने उनकी गोदी से लड़का छीन लो, बिटरिया डाल दे, ले जाओ। अब रास्ता में कई लौटे आए, सोचने लगी गंगा जी में शक्ति ना है, इनमें अगर सत्य हो तो हम लला काय के चलो जाते। विश्वास फिर यूं ना आया। फिर कहा बहु फिर एक दिन उन्होंने देखा कि लोग गया करे वे को जाते गया तीर्थ, तो उन्हें सोची अब हम चलो गया घूमे आए, देखे उन्हें कितनी शक्ति है। और जब विश्वास ना है बहु तो फिर कहा बहु एक दिन कहीं भी गया गरीबे को, एक्सीडेंट भयो तो मरीबे को। एक दिन कहीं गया गरीबे को, एक्सीडेंट भयो मरीबे को, टूटी टांग करमा गरीबे को। अब परे परे कलिका में बचताई रही वो हरम्मा, बच गई बहु बहुमतिया में गए सब रंग लगे निकम्मा। जाए सब जग लगे रे निकम्मा, जाए सब जग लगे रे निकम्मा। बच गई बहु बहुमतिया में जाए सब जग लगे निकम्मा, बच गई बहु बहुमतिया में जाए सब जग लगे निकम्मा। विश्वास नाए बहु तो रास्ता में एक्सीडेंट हुई गो, एक टांग टूट गई। घर परी परी पलिका पे सोच रही है कि हमने भगवान के प्रति विश्वास नहीं किया, इसलिए हमारी हालत हो गई। तो हर आदमी को देखो भगवान के प्रति आस्था और विश्वास होना चाहिए। हमारी आत्मा का तार जब तक परमात्मा से नहीं जोड़ोगे तब तक ये शरीर चलने वाला नहीं है। जैसे बल्ब में 2 तार लगाए जाते हैं, एक अर्थ में और एक बिजली वाले में। अर्थ वाला लगा दो और बिजली वाला न लगाओ तो वो बल्ब नहीं जलेगा। उसी तरीका से हमारा एक तार परमात्मा के तार से अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो ये शरीर भी नहीं चलेगा। जब शरीर नहीं चलेगा तो बड़ा कष्ट होगा। कष्ट इतना होगा जब दुनिया से जाएंगे तब ज्यादा तकलीफ होगी उस दिन। जो हमारे हिंदुस्तान के एक संत हुए कबीरदास, उन महात्मा कबीरदास ने एक भजन लिखा। क्या लिखा धर्मेश? कि गौने की रात, कौन सा गौनो जो एक याद सोना है छपेरा ना। जब हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, हाँ उस गौने के बारे में। जुगोनो ना कार्य में धरे के चले आते हैं। हाँ हरे गौने की रात हर कठिन रसिया रे गौने की, गौने की रात कठिन रसिया रे गौने की। इंसान की जिंदगी में 4 पैर आते, 4। बालापन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। सबसे पहला पैर आता है बचपन का।
और क्या होता है बचपन में? पहलो पहरा लगो रात को, क्या होता है जब पहला पैर आता है बचपन का? और देखो बचपन में जितने सुख मिलते हैं वो किसी भी पन में नहीं होते। हाँ, बचपन एक ऐसा होता है कि हमें जो वस्तु खाने के लायक थी मैंने वो भी खा ली, और जो नहीं खाने के लायक थी मैंने वो भी खा ली। मुझे जिसका सम्मान करना था उसका मैंने अपमान कर दिया, और जिसका अपमान करना था उसका मैंने सम्मान कर दिया। ऐसा कब होता है? बचपन में, बालापन, स्टूडेंट लाइफ। हाँ, एक ने आकर के ऐसे सुख दिखाए। किसने धर्मेश? बचपन में एक ने आकर के ऐसे सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में दाए। क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, उन दिनों की हमें बड़ी यादें आए। कब की? बचपन की। बड़ा अच्छा लगता था बचपन में। हाँ, हम भी जब छोटे थे स्कूल में पढ़ने जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। पट्टी बस्ता दबाओ बगल में, बजत वही चले जा रहे, सीसी बजत वही जा रही है। रास्ता में पेड़ मिले, पेड़ तोल ले, अमिया मिली, अमिया तोल ले। बड़ा अच्छा लगता था। ए पहलो पहरा लगो रात को, अब पिछ गई से जल गिरे तकिया गौने की, गौने की रात कठिन रसिया रे गौने की। बचपन तो जामे गुजरी गो। फिर दूसरा पैर आया जवानी। तो सरो पहरा लगो रात को, जवानी में क्या होता है? जवानी थोड़े दिन की होती और बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। एक ने आकर के गड़बड़ मचाई। जवानी, जवानी मालूम कैसे निकल गई? एक ने आकर के गड़बड़ मचाई, मेरे बाबा बाबी ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, सारी जिंदगी जो कुछ करी कमाई वो सब बाली बच्चन के काम में आई। अब जवानी हमारी जाने गुजर गई। तो सरो पहरा लगो रात को, अब कौन लगी रे सजी बतिया गौने की, अरे गौने की रात कठिन रसिया रे गौने की। और लल्ला जब जवानी गुजरी गई, तीसरों पैर आओ बुढ़ापे। और भैया बुढ़ापे में तो कुछ होता भी नहीं। ये हमारा शरीर जो है ये भी साथ छोड़ देता है। और बुढ़ापे में दरवाजे पे खटीव जाते ही जाते। फिर भीतर से बहुएं एक ही बात कहती हैं कि अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम यहीं से कह दियो, लेकिन भीतर घुस के मत आइए। मारे बुढ़ापा बड़ा मजबूरी में गुजरता है यार आदमी का। एक ने आकर के ऐसा दबाया बुढ़ापे ने, एक ने आकर के ऐसा दबाया, सरहला मुंह कोपला बनाया, चलती कमर को कमान बनाया, पाला पना सा पड़ाया और टूटा खटोला उन्होंने गाया। बुढ़ापो जामेगा तिसरो पहरा लगो रात को, अब टूटी खाट बजे
बिछुआ कौने की, अरे कौने की रात कठिन नसीहा रे कौने की। जब तीनों पैर गुजर जाते हैं, चौथा पैर आता है मौत का। मौत मौत जब आती है क्या होता है, एक आकर के सर पे चढ़ेगी मौत, एक आकर के सर पे चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, लेस झटपट घर से उठेगी, जाकर के वो शमशान में पड़ेगी। फिर मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, यार बाजों की दावत उड़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, एक आकर के कर देगी सफाई। पंछी बनी रे मठिया हो गौने की, गौने की रात कठिन नसिया रे गौने की। जिंदगी में इंसान के कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए भगवान को याद रखना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए, तभी इस जीवन में हमारा कल्याण होगा।